दोस्तों, जिंदगी किसी के लिए आसान नहीं होती। जब हम अपने सपनों के लिए लड़ते हैं, रात रात भर जाकर मेहनत करते हैं, अपने गोल्स के पीछे भागते हैं और फिर भी कई बार हमें वो रिजल्ट नहीं मिलता जिसके हम हकदार होते हैं, तो एक पल के लिए दिमाग जरूर कहता है कि छोड़ यार, बहुत हो गया, ये मेरे बस का नहीं है। लेखिका एंजेला डकवर्थ ने सालों तक दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वालों का गहराई से अध्ययन किया। चाहे वे मिलिट्री ट्रेनीज हों, स्पेलिंग बी चैंपियन हो या बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ, उन्होंने एक ऐसा सच खोज निकाला जो पूरी दुनिया पर लागू होता है। सफलता के मामले में टैलेंट यानी प्रतिभा को जितनी अहमियत दी जाती है, असल में वो उतना ही बेमानी है। सफल होने के लिए आपको ग्रिट चाहिए। ग्रिट का मतलब है आपके अंदर की वो जिद, वो जुनून और बिना थके लगातार लगे रहने की क्षमता। हम अक्सर जिंदगी को लेकर अपने दिमाग में कई तरह की धारणाएं या अजम्पशंस बना लेते हैं। हम मान लेते हैं कि जो इंसान हमसे आगे है वो पैदाइशी होशियार है। हम मान लेते हैं कि सफलता सिर्फ उन्हें मिलती है जिन्हें ऊपर वाले ने कोई खास टैलेंट देकर भेजा है। लेकिन आज इस पल आपको खुद से एक सवाल पूछना होगा, What assumptions am I making? And more importantly, are they valid? क्या जो बातें आपने सच मान ली हैं वो वाकई सच है या सिर्फ आपकी अपनी कमियों को छुपाने का एक बहाना? क्योंकि जब आप अपनी सहूलियत के लिए बनाए गए इन सभी झूठों और बहानों के पर्दों को हटाते हैं तो अंत में सिर्फ एक ही अंतिम सत्य बचता है, All will be truth in the universe। और इस ब्रह्मांड का वो नंगा, कड़वा और खूबसूरत सच ये है कि आपका टैलेंट आपको शुरुआत तो दिला सकता है, लेकिन आपको मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। हम सबको बचपन से एक बहुत बड़ा झूठ सिखाया गया है, एक ऐसा झूठ जो हमारे अंदर की संभावनाओं को धीरे धीरे बिना आवाज किए खत्म कर रहा है। हम समाज में उन लोगों की पूजा करते हैं जिन्हें हम नेचुरल जीनियस या गॉड गिफ्टेड मानते हैं। जब हम किसी शीर्ष खिलाड़ी को मैदान पर प्रदर्शन करते देखते हैं या किसी सफल अरबपति की चमकती जिंदगी देखते हैं तो हमारा दिमाग हमसे कहता है, इसमें तो बचपन से ही कोई खास बात थी, इसका तो दिमाग ही अलग है। पर असल में ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा है। ये वो धारणा है जो पूरी तरह से गलत है। एक सफल इंसान के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक चीज होती है जिसे हम देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि अगर हमने उसे देख लिया तो हमारे पास अपनी नाकामियों को सही ठहराने का कोई बहाना नहीं बचेगा। इस ऑडियो बुक को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आगे आने वाला एक लेसन आपकी लाइफ को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। खासकर चैप्टर 3 को किसी भी हाल में मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वही इस पूरी किताब का सबसे बड़ा हिडन सीक्रेट है जो आपको उस अदृश्य जाल से बाहर निकालेगा जिसमें आज 99% लोग फंसे हुए हैं। हेलो बुक बाइट ऑडियो फैमिली, वेलकम बैक। आज हम एक ऐसी किताब के पन्नों में गोता लगाने वाले हैं जिसने सफलता के सारे पुराने नियमों को तोड़कर रख दिया है। इस किताब का नाम है ग्रिट, द पावर ऑफ पैशन एंड परसिवियरेंस, जिसे लिखा है मशहूर मनोवैज्ञानिक एंजेला डकवर्थ ने। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि लास्ट में मैंने पूरी किताब का एक छोटा और पावरफुल समरी भी दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, द टैलेंट मिथ एंड द यूनिवर्सल ट्रूथ, टैलेंट का धोखा और ब्रह्मांड का सच। किताब का सबसे पहला और सबसे गहरा लेसन है एफर्ट काउंट्स ट्वाइस, यानी आपकी मेहनत 2 बार गिनी जाती है। एंजेला डकवर्थ ने बरसों की रिसर्च के बाद एक सिंपल सा फॉर्मूला दुनिया के सामने रखा, टैलेंट इनटू एफर्ट इक्वल्स स्किल, यानी टैलेंट में जब मेहनत जुड़ती है तो हुनर बनता है। स्किल इनटू एफर्ट इक्वल्स अचीवमेंट, और जब उस हुनर में फिर से मेहनत जुड़ती है तब जाकर सफलता मिलती है। यानी टैलेंट सिर्फ एक बार काम आता है, लेकिन आपकी मेहनत, आपका पसीना, एफर्ट इस सफर में 2 बार काम आता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर मेहनत ही सब कुछ है तो हम इंसानों को टैलेंट से इतना ऑब्सेशन क्यों है? साइकोलॉजी के अनुसार इंसान का दिमाग बहुत चालाक होता है। वो हमेशा दर्द और मेहनत से बचना चाहता है। जब हम किसी बेहद सफल इंसान को देखते हैं तो हम खुद से कहते हैं कि यार, इसके पास तो गॉड गिफ्टेड टैलेंट है। ऐसा कहकर दरअसल हम खुद को तसल्ली दे रहे होते हैं। हम खुद को एक बहाना दे रहे होते हैं कि चूंकि मेरे पास वो जन्मजात टैलेंट नहीं है, इसलिए मेरा हार जाना जायज है। टैलेंट को पूजना हमारी अपनी कमजोरी को छुपाने का एक साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म है। इसे अपनी डेली लाइफ से जोड़कर देखिए। हम सबके आसपास एक शर्मा जी का बेटा जरूर होता है। स्कूल या ऑफिस में एक ऐसा लड़का या लड़की जिसे देखकर लगता है कि ये तो पैदा ही टॉपर बनने के लिए हुआ था। हम उसके टैलेंट की तारीफ करते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि जब हम रात को वेब सीरीज देखकर सो रहे थे तब वो इंसान अपनी नींद कुर्बान करके एक ही असाइनमेंट को 10वीं बार परफेक्ट कर रहा था। ऑफिस की पॉलिटिक्स में अक्सर वो स्मार्ट और ओवर कॉन्फिडेंट एम्प्लॉय शुरू में बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन 5 साल बाद आप देखते हैं कि वो इंसान जो चुपचाप बिना थके हर दिन अपना काम करता था, वो आज उस स्मार्ट एम्प्लॉय का बॉस बन चुका है। आज से लोगों को नेचुरली गिफ्टेड कहना बंद कर दीजिए। जब आप किसी की सफलता देखें तो उसके टैलेंट की नहीं, उसकी उस मेहनत की तारीफ करें जिसे कोई नहीं देख रहा था। Our potential is one thing, what we do with it is quite another।
यानी हमारी क्षमता एक अलग चीज है, लेकिन हम उस क्षमता के साथ करते क्या है वही हमारी असल नियति तय करती है। चैप्टर 2, पैशन वर्सेस फायरवर्क्स। सच्चा पैशन बनाम 2 दिन का जोश। लोग अक्सर पैशन का गलत मतलब निकाल लेते हैं। उन्हें लगता है कि पैशन का मतलब है किसी काम को करते हुए हर वक्त एक्साइटेड रहना। लेकिन एंजेला डकवर्थ कहती हैं कि पैशन कोई आतिशबाजी नहीं है जो एक रात के लिए चमके और फिर अंधेरा हो जाए। सच्चा पैशन एक कंपास की तरह होता है जो धीरे धीरे लेकिन लगातार आपको एक ही दिशा में आगे बढ़ाता है। आजकल की जनरेशन को हर चीज में तुरंत मजा चाहिए। हमारे दिमाग को डोपामीन की इतनी बुरी लत लग चुकी है कि जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो शुरू के 10 दिन हमें बहुत मजा आता है, लेकिन जैसे ही वो काम बोरिंग होने लगता है या उसमें मुश्किलें आने लगती हैं, हमारा दिमाग कहता है शायद ये मेरा पैशन नहीं है, और हम उस काम को छोड़कर कुछ नया ढूंढने लगते हैं। जरा उन 2 दोस्तों की कहानी सोचिए। एक दोस्त है जो हर महीने एक नया बिजनेस आइडिया लेकर आता है, कभी ड्रॉप शिपिंग, कभी ट्रेडिंग, कभी पॉडकास्ट। वो हर चीज में शुरुआत तो बहुत जोश के साथ करता है, लेकिन 6 महीने बाद वो फिर से 0 पर होता है। वहीं दूसरा दोस्त जिसने एक बहुत ही बोरिंग सी जॉब या बिजनेस चुना, लेकिन वो अगले 5 साल तक सिर्फ उसी एक काम में लगा रहा। आज वो अपनी फील्ड का मास्टर है। क्या आप भी उस पहले दोस्त की तरह एक काम से दूसरे काम पर जंप कर रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि इस समय आपकी लाइफ का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है। मैं हर एक कमेंट पढ़ूंगा। अपनी लाइफ में एक 1 गोल फिल्टर लगाइए। अपने आप से वादा कीजिए कि आप जो भी एक नया काम या स्किल सीखना शुरू कर रहे हैं, अगले 6 महीने तक आप उसे क्विट नहीं करेंगे, चाहे वो कितना भी बोरिंग क्यों न लगने लगे। चैप्टर 3, द हिडन सीक्रेट, द पावर ऑफ डेलिब्रेट प्रैक्टिस। डेलिब्रेट प्रैक्टिस का असली जादू। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि चैप्टर 3 आपकी लाइफ बदल देगा, तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब हम उस ओपन लूप को क्लोज करने वाले हैं। यही वो सीक्रेट है जो आम लोगों को लेजेंड से अलग करता है। हम सोचते हैं कि किसी काम को 10,000 घंटे करने से हम उसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे, लेकिन ऑथर कहती हैं कि सिर्फ समय बिताना काफी नहीं है। असली जादू छुपा है डेलिब्रेट प्रैक्टिस में, यानी जानबूझकर की गई कठिन प्रैक्टिस में। इसका मतलब है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपनी उन कमजोरियों पर वार करना जिन्हें करने में आपको सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। इंसानी फितरत है कि हम वही काम बार बार करना पसंद करते हैं जो हमें पहले से आता है, क्योंकि उससे हमें एक झूठी संतुष्टि मिलती है कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। डेलिब्रेट प्रैक्टिस में दर्द होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, और हमारा दिमाग इस दर्द से भागना चाहता है। अब जिम जाते हुए लोगों को देखिए। कई लोग 3 साल से रोज जिम जा रहे हैं, लेकिन उनकी बॉडी में कोई बदलाव नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो हर दिन वही 5 किलो का डंबल उठा रहे हैं, जिसे उठाने में उन्हें अब कोई तकलीफ नहीं होती। वो बस अपना समय बिता रहे हैं। वहीं एक असली एथलीट हर दिन अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश करता है। वो उस आखिरी रेप को मारता है जहां उसकी मांसपेशियां जवाब दे देती हैं। यही डेलिब्रेट प्रैक्टिस है। कल सुबह जब आप अपना काम करने बैठे तो खुद से पूछें कि आज मैं ऐसा कौन सा एक काम करूंगा जो मुझे थोड़ा डराता है, जो मेरी वर्तमान क्षमता से 10% ज्यादा कठिन है। बस उसी काम को पूरा कीजिए। टू बी ग्रिटी इज टू फॉल डाउन 7 टाइम्स एंड राइज 8। यानी ग्रिट का मतलब है 7 बार गिरना, लेकिन 8वीं बार फिर से खड़ा हो जाना। चैप्टर 4, पर्पस एंड होप। उम्मीद और एक बड़ा मकसद। ग्रिट यानी आपके अंदर के उस अडिग संकल्प को जिंदा रखने के लिए 2 चीजों का होना बहुत जरूरी है। होप, उम्मीद, और पर्पस, एक बड़ा मकसद। बिना मकसद के की गई मेहनत आपको सिर्फ डिप्रेशन और बर्नआउट की तरफ ले जाती है। जब हम कोई काम सिर्फ अपने फायदे के लिए या सिर्फ पैसों के लिए करते हैं तो हमारी एनर्जी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। लेकिन जब हम अपने काम को एक बड़े मकसद से जोड़ देते हैं, ये सोचकर कि मेरे इस काम से किसी और की जिंदगी बेहतर हो रही है, तो हमारी सहन शक्ति यानी एंड्योरेंस अचानक से दुगनी हो जाती है। इसे हम ऑल्ट्रुइज्म कहते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक कॉर्पोरेट 9 to 5 जॉब में फंसे हुए हैं। अगर आप अपने काम को सिर्फ एक एक्सेल शीट भरने या एक सैलरी चेक के रूप में देखते हैं तो आप बहुत जल्दी हार मान लेंगे। लेकिन अगर आप एक डॉक्टर या एक टीचर या एक वीडियो क्रिएटर हैं और आप देखते हैं कि आपके काम से किसी इंसान के चेहरे पर स्माइल आ रही है, किसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो रात के 2 बजे भी आपको नींद नहीं आएगी। आपका वो बड़ा मकसद आपकी सारी थकान को खत्म कर देगा। आप आज जो भी काम कर रहे हैं उसे एक कागज पर लिखिए और फिर उसके आगे लिखिए कि ये काम कैसे इस दुनिया को या आपके परिवार को एक बेहतर जगह बना रहा है। अपना वाई ढूंढिए, आपका हाउ अपने आप आसान हो जाएगा। टैलेंट इज ओवररेटेड।
टैलेंट आपको रास्ता दिखा सकता है, लेकिन मंजिल तक आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी निरंतर मेहनत ही पहुंचाएगी। पैशन इज अ कंपस। पैशन कोई एक दिन का जोश नहीं है, ये सालों तक एक ही बोरिंग रास्ते पर चलते रहने का कमिटमेंट है। एम्ब्रेस डेलिब्रेट प्रैक्टिस। अपनी कमजोरियों पर वार कीजिए, वही काम कीजिए जो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है। फाइंड अ हायर पर्पस। अपने काम को सिर्फ पैसों तक सीमित मत रखिए, उसे दूसरों की भलाई और एक बड़े मकसद के साथ जोड़िए। दोस्तों, जिंदगी में सफलता कोई लॉटरी का टिकट नहीं है जो किस्मत वालों को मिलता है। सफलता उन लोगों को मिलती है जो गिरते हैं, रोते हैं, टूटते हैं, लेकिन फिर सुबह उठकर अपने काम पर वापस लौट आते हैं। यही इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सत्य है। पिछली वीडियो में हमने एक बहुत बड़ा सच जाना था। हमने सीखा था कि टैलेंट सिर्फ एक धोखा है और असली गेम निरंतर की गई मेहनत यानी ग्रिट का है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ग्रिट इतना ही पावरफुल है तो हम इसे बाजार से खरीद क्यों नहीं सकते? क्यों कुछ लोग भयंकर मोटिवेशनल वीडियोस देखने के बाद भी 10 दिन बाद फिर से उसी आलस और हार मानने वाली मानसिकता यानी क्विटर माइंडसेट में वापस चले जाते हैं? इस पार्ट को बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपको जो द हार्ड थिंग रूल बताने वाला हूं वो सिर्फ आपकी नहीं बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ी की जिंदगी बदल देगा। आज हम उस राज से पर्दा उठाएंगे कि कैसे आप अपने दिमाग की वायरिंग को हैक करके अपने अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं जो हार मानना जानता ही नहीं है। हेलो बुक बाइट ऑडियो फैमिली, ग्रिट बाय एंजेला डकवर्थ के इस मास्टर क्लास पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अधूरे सफर को पूरा करते हैं और चलते हैं ग्रिट के सबसे गहरे और एडवांस लेवल्स की तरफ। चैप्टर 5 द हार्ड थिंग रूल, कभी ना टूटने वाला अनुशासन। एंजेला डकवर्थ ने अपनी किताब में एक बहुत ही कड़ा पारिवारिक नियम बताया है जिसे वो द हार्ड थिंग रूल कहती हैं। इस नियम के 3 हिस्से हैं। पहला, परिवार के हर सदस्य को कोई ना कोई मुश्किल काम करना ही होगा। दूसरा, आप उस काम को बीच में नहीं छोड़ सकते, आपको उसका पूरा समय इंटरवल खत्म करना होगा। और तीसरा, आप खुद चुनेंगे कि आपका वो मुश्किल काम क्या होगा। ज्यादातर लोग किसी काम को तब छोड़ते हैं, क्विट करते हैं, जब उनका दिन बहुत खराब गया हो, जब वो फ्रस्ट्रेटेड हो या जब उनके बॉस ने उन्हें डांटा हो। साइकोलॉजी कहती है कि बुरे दिन पर लिया गया फैसला हमेशा भावनाओं से जुड़ा होता है, लॉजिक से नहीं। और जब हम एक बार बुरे दिन के कारण क्विट करना सीख जाते हैं तो ये हमारी आदत बन जाती है। इसे अपनी असल जिंदगी में उतार कर देखिए। ये नियम सिर्फ आपके लिए नहीं है बल्कि आपके परिवार के लिए भी है। जब आप अपने बेटे के साथ समय बिताते हैं तो उसे सिर्फ सफलता की कहानियां मत सुनाइए। अगर वो कोई खेल सीख रहा है या कोई मुश्किल प्रोजेक्ट बना रहा है और एक दिन हार कर रोते हुए कहता है कि मुझे ये नहीं करना, तो उसे ये रूल सिखाइए। उसे बताइए कि तुम इसे छोड़ सकते हो, लेकिन आज नहीं, तुम्हें इस सीजन के अंत तक रुकना होगा। बुरे दिन पर गिव अप करना एक बीमारी की तरह है जो एक बार लग गई तो इंसान पूरी जिंदगी हर रिश्ते, हर करियर से भागता रहता है। आज ही अपना एक हार्ड थिंग चुनिए, चाहे वो रोज सुबह 5 बजे उठकर दौड़ना हो या कोई नई स्किल सीखना। खुद से ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कीजिए कि मैं इसे छोड़ने के लिए आजाद हूं, लेकिन किसी बुरे दिन पर नहीं। चैप्टर 6 द इंजन ऑफ ग्रिट, ग्रोथ माइंडसेट। दिमाग की वायरिंग कैसे बदले। ग्रिट का इंजन क्या है? वो कौन सा ईंधन है जो आपको लगातार मुश्किलों से लड़ने की ताकत देता है? ऑथर कहती हैं कि वो ईंधन है ग्रोथ माइंडसेट, जिसे मशहूर साइकोलॉजिस्ट कैरोल ड्वेक ने खोजा था। इसका सिंपल सा मतलब है ये विश्वास होना कि आपकी बुद्धि और आपकी क्षमता पत्थर की लकीर नहीं है, इसे मेहनत से बढ़ाया जा सकता है। हमारा दिमाग न्यूरोप्लास्टिसिटी के सिद्धांत पर काम करता है। जब हम कोई नई चीज सीखते हैं और फेल होते हैं तो हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स टूटते हैं और फिर से एक नए मजबूत तरीके से जुड़ते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग फेल होने पर कहते हैं मैं बेवकूफ हूं, ये मेरे बस का नहीं है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान कहेगा ये अभी मेरे बस का नहीं है, लेकिन मैं इसे सीख सकता हूं। याद कीजिए, जब हम कोई बहुत ही मुश्किल स्किल सीखते हैं, उदाहरण के लिए जब आप कोडिंग में जावा या वेब टेक्नोलॉजी के जटिल प्रैक्टिकल असाइनमेंट सॉल्व करने बैठते हैं, शुरुआत में स्क्रीन पर आने वाले एरर्स आपको पागल कर देते हैं। आपका मन करता है कि लैपटॉप बंद करके सो जाएं। फिक्स्ड माइंडसेट आपको वहीं रोक देगा, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट आपको याद दिलाएगा कि वो जो हजारों एरर्स आ रहे हैं वो दरअसल आपके दिमाग की नई वायरिंग हो रही है। हर एक एरर आपको कोडिंग के मास्टर के एक कदम और करीब ले जा रहा है। अपने शब्द बदल दीजिए, अपनी डिक्शनरी से आई काम डू दिस निकाल दीजिए और उसमें सिर्फ एक शब्द जोड़ दीजिए, येट, अभी तक। मैं ये कोडिंग या ये एडिटिंग अभी तक नहीं कर सकता, लेकिन कल जरूर कर लूंगा। चैप्टर 7 द कल्चर ऑफ ग्रिट, माहौल का जादू। अगर आप अपने अंदर ग्रिट पैदा करना चाहते हैं तो उसका सबसे तेज और आसान शॉर्टकट है ऐसे लोगों के समूह में शामिल हो जाना जहां ग्रिट एक आम बात हो।
इंसान एक सोशल एनिमल है। हमारे अंदर कंफर्मिटी की एक बहुत गहरी साइकोलॉजिकल नीड होती है। हम अपने आसपास के लोगों जैसा बनना चाहते हैं ताकि हम उस ग्रुप का हिस्सा महसूस कर सकें। अगर आप 5 ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हर छोटी बात पर हार मान लेते हैं, तो बहुत जल्द आप वो छठे इंसान बन जाएंगे। अकेले किसी बड़े विजन पर काम करना बहुत थका देने वाला होता है, लेकिन जब आप किसी प्रोजेक्ट पर अपनी एक छोटी सी कोर टीम के साथ काम करते हैं, मान लीजिए आपके साथ आपके दोस्त अजित और रीना जैसे डेडिकेटेड लोग हों, तो पूरा गेम बदल जाता है। जब रात के 3 बज रहे हों, आपकी आंखें जल रही हों और आपका मन गिव अप करने का हो, तब आप देखते हैं कि अजित अभी भी एडिटिंग कर रहा है और रीना स्क्रिप्ट के नए ड्राफ्ट पर काम कर रही है। उस वक्त आपका दिमाग अपने आप हार मानने से इनकार कर देता है। आप उनके लिए वो एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं। इसे ही कल्चर ऑफ ग्रिड कहते हैं। अपने आसपास के 5 सबसे करीबी लोगों का ऑडिट कीजिए। क्या वो आपके अंदर के ग्रिड को बढ़ा रहे हैं या उसे खत्म कर रहे हैं? अगर वो आपको नीचे खींच रहे हैं, तो अपना सर्कल बदल दीजिए। The secret to outstanding achievement is not talent, but a special blend of passion and persistence. ग्रिड कोई जादू की छड़ी नहीं है बुक बाइट ऑडियो फैमिली, ये एक चॉइस है। ये वो चॉइस है जब आप दर्द के बाद भी रुकने से मना कर देते हैं। ये वो चॉइस है जब आप अपनी हार को अपनी पहचान नहीं बल्कि अपनी सीढ़ी बना लेते हैं। द हार्ड थिंग रूल, मुश्किल काम से भागिए मत, उसका सामना कीजिए। एम्ब्रेस ग्रोथ, आपका दिमाग एक मांसपेशी है, जितना इसे दर्द देंगे ये उतना ही ताकतवर होगा। बिल्ड योर ट्राइब, ऐसे लोगों के साथ जुड़िए जो आपको हारने की इजाजत ही ना दें। हमेशा याद रखिए, दुनिया आपके टैलेंट को भूल सकती है, लेकिन दुनिया उस इंसान को कभी नहीं हरा सकती जिसने हार मानना ही नहीं सीखा हो। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर के उस सोए हुए वॉरियर को जगाया है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे आई विल नॉट क्विट लिखकर जरूर बताइए। मैं देखना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग असली ग्रिट लाले हैं। क्या आपको लगा था कि ग्रिट का सफर वहीं खत्म हो गया? नहीं, हमने पैशन के बारे में बात की, डेलिबरेट प्रैक्टिस को समझा और ग्रोथ माइंडसेट के सीक्रेट को भी डिकोड किया। लेकिन इन सब हथियारों को हासिल करने के बाद भी एक ऐसा अदृश्य जाल है जहां दुनिया के 90% लोग घुटने टेक देते हैं। सोचिए, आप पूरी मेहनत कर रहे हैं, आपका माइंडसेट भी सही है, लेकिन फिर लाइफ आपको एक ऐसा जोरदार तमाचा मारती है, एक ऐसा फेलियर देती है जहां से उठने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। उस एक पल में आपके अंदर का ग्रिट कैसे काम करेगा? आज इस ग्रैंड फिनाले में हम एंजेला डकवर्थ की किताब के उन आखिरी और सबसे खतरनाक चैप्टर्स को खोलने वाले हैं जो आपको फेलियर के बाद भी जिंदा रखेंगे। हम बात करेंगे लर्न्ड हेल्पलेसनेस नाम के उस साइकोलॉजिकल जहर की और जानेंगे कि कैसे आप इसे हमेशा के लिए अपने सिस्टम से निकाल सकते हैं। हेलो बुक बाइट ऑडियो फैमिली, अगर आप इस तीसरे पार्ट तक आ गए हैं तो इसका मतलब है कि आप सच में अपनी लाइफ को बदलने के लिए 100% कमिटेड हैं। आखिरी हिस्सा आपकी रूह में उतरने वाला है। चैप्टर 8, लर्न्ड होप एंड द इनर वॉइस, सीखी हुई उम्मीद और आपके अंदर की आवाज। ग्रिट का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस बात पर निर्भर करता है कि जब आप हारते हैं तो आप खुद को क्या कहानी सुनाते हैं। ऑथर इसे एक्सप्लेनेटरी स्टाइल यानी व्याख्या करने का तरीका कहती हैं। जब कोई बुरा वक्त आता है तो कुछ लोग इसे पेसिमिस्टिक यानी निराशावादी तरीके से देखते हैं और कुछ ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी तरीके से। मशहूर मनोवैज्ञानिक सेलिगमैन ने लर्न्ड हेल्पलेसनेस का सिद्धांत दिया था। जब इंसान लगातार फेल होता है तो उसका दिमाग मान लेता है कि चाहे मैं कुछ भी कर लूं, कुछ नहीं बदलने वाला। निराशावादी इंसान सोचता है कि उसकी परेशानी परमानेंट यानी हमेशा रहने वाली और परवेसिव यानी पूरी जिंदगी खराब करने वाली है। लेकिन एक ग्रिट वाला इंसान जानता है कि हर फेलियर सिर्फ टेम्पररी यानी अस्थायी और स्पेसिफिक यानी सिर्फ इसी काम तक सीमित है। इसे अपनी YouTube की जर्नी से जोड़कर देखिए। आप बुक बाइट ऑडियो के लिए एक जबरदस्त स्क्रिप्ट लिखते हैं, घंटों एडिटिंग करते हैं और उसे पब्लिश करते हैं, लेकिन उस पर व्यूज नहीं आते। अब एक निराशावादी क्रिएटर कहेगा, YouTube का एल्गोरिदम ही बेकार है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे वीडियोस कभी वायरल नहीं होंगे। लेकिन एक ग्रिट वाला क्रिएटर कहेगा, इस बार मेरे थंबनेल का CTR शायद कम था या हुक उतना एंगेजिंग नहीं था, अगली बार मैं इसे बेहतर करूंगा। अगली बार जब आप फेल हो तो अपने अंदर की आवाज को पकड़िए। खुद को कभी मत कहिए कि मैं लूजर हूं, बल्कि कहिए मेरी ये वाली स्ट्रेटजी फेल हुई है, मैं नहीं। अपनी नाकामी को एक डेटा की तरह देखिए, इमोशन की तरह नहीं। चैप्टर 9, द पैराबल ऑफ द ब्रिकलेयर्स, नौकरी, करियर और कॉलिंग। ग्रिट सिर्फ दांत पीसकर मेहनत करने का नाम नहीं है, ये आपके काम के अर्थ यानी मीनिंग से जुड़ा है। किताब में 3 ईंटें जोड़ने वाले मजदूरों की एक बहुत मशहूर कहानी है। पहले से पूछा गया, तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा, मैं ईंटें जोड़ रहा हूं, जॉब। दूसरे से पूछा गया, उसने कहा, मैं एक दीवार बना रहा हूं ताकि मुझे पैसे मिले, करियर। तीसरे से पूछा गया तो उसकी आंखों में एक चमक थी, उसने कहा, मैं भगवान का घर बना रहा हूं, कॉलिंग।
तीनों मजदूर शारीरिक रूप से एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी साइकोलॉजी जमीन आसमान का फर्क पैदा कर रही है। जब आप अपने काम को सिर्फ एक टास्क समझते हैं तो आप जल्दी थक जाते हैं, लेकिन जब आप अपने काम को एक बड़े विजन यानी कॉलिंग से जोड़ देते हैं तो आपका दिमाग एंडोर्फिन्स रिलीज करता है, जो आपको थकने नहीं देता। आप अपनी पढ़ाई को ही ले लीजिए। मान लीजिए आप अपनी BCA यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस की डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं। अगर आप इसे सिर्फ एक जॉब मानते हैं तो आप सिर्फ पास होने के लिए रट्टा मारेंगे और एग्जाम्स खत्म होते ही सब भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप इसे एक कॉलिंग मानते हैं तो आप ये सोचेंगे कि मैं कल को ऐसे सॉफ्टवेयर या टेक सॉल्यूशंस बनाऊंगा जो दुनिया की कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आपका नजरिया ही आपकी ऊर्जा तय करता है। आज ही अपने सबसे बोरिंग काम को एक नए नजरिए से देखने की कोशिश कीजिए। उसे अपनी जिंदगी के सबसे बड़े लक्ष्य यानी अल्टीमेट गोल से जोड़ दीजिए। चैप्टर 10 वाइज पेरेंटिंग एंड लीडरशिप, ग्रिट कैसे ट्रांसफर करें। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर आपने ग्रिट सीख भी लिया तो क्या आप इसे अपने परिवार, अपनी टीम या अपने बच्चों में ट्रांसफर कर सकते हैं? बिल्कुल। ऑथर इसे वाइज पेरेंटिंग यानी समझदार परवरिश कहती हैं। इसका मतलब है हाई स्टैंडर्ड्स और हाई वार्मथ का एक परफेक्ट बैलेंस। अगर आप सिर्फ सख्त हैं तो आप एक तानाशाह यानी अथॉरिटेरियन बन जाएंगे, जिससे लोग डरेंगे और छुप कर गलतियां करेंगे। अगर आप सिर्फ प्यार देते हैं तो आप उन्हें कमजोर यानी परमिसिव बना देंगे। वाइज पेरेंटिंग में आप सामने वाले से बहुत ज्यादा उम्मीद भी रखते हैं यानी डिमांडिंग, लेकिन जब वो गिरता है तो आप उसे पूरा सपोर्ट और प्यार भी देते हैं यानी सपोर्टिव। मान लीजिए आप अपने बेटे की परवरिश कर रहे हैं या अपने माता पिता और भाई के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने बेटे को जिंदगी की असलियत सिखाना चाहते हैं। जब वो कोई नया काम सीखने में फ्रस्ट्रेट होकर रोता है तो एक वाइज पेरेंट की तरह आपको उसे ये नहीं कहना है कि तूने मेरी नाक कटा दी, टू स्ट्रिक्ट, और ना ही ये कहना है कि कोई बात नहीं बेटा, तू इसे छोड़ दे, टू सॉफ्ट। आपको उसके कंधे पर हाथ रखकर कहना है, मुझे पता है ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है और मुझे तुम्हारे दर्द का एहसास है, लेकिन तुम इसे बीच में नहीं छोड़ सकते। चलो हम दोनों मिलकर इसे दोबारा करते हैं। यही तरीका एक बेहतरीन लीडर अपनी टीम के साथ भी अपनाता है। चाहे आप एक पिता हो, एक बड़े भाई हो या किसी टीम के लीडर हो, आज से अपने लोगों के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाइए जहां उन्हें फेल होने की आजादी हो, लेकिन कोशिश करना छोड़ने की आजादी बिल्कुल ना हो। Grit grows as we figure out our life philosophy, learn to dust ourselves after rejection and disappointment, and learn to tell the difference between low-level goals that should be abandoned quickly and higher-level goals that demand absolute tenacity. टैलेंट से ज्यादा आपकी मेहनत मायने रखती है। डेलिब्रेट प्रैक्टिस से दर्द सहकर अपनी कमजोरियों को ताकत बनाइए। अपने काम को एक बड़े मकसद से यानी कॉलिंग से जोड़िए। फेलियर को एक डेटा की तरह देखिए और अपना ग्रोथ माइंडसेट हमेशा ऑन रखिए। और सबसे जरूरी, अपने अंदर का ये ग्रिट अपने परिवार और अपनी टीम में ट्रांसफर कीजिए। जिंदगी आपको बार बार गिराएगी। हालात कभी कभी इतने बुरे होंगे कि आपको लगेगा कि सब खत्म हो गया है, लेकिन उस आखिरी अंधेरे पल में जब आपका शरीर और आपका दिमाग दोनों हार मान चुके हों, तब आपके अंदर की वो एक जिद्दी आवाज जो कहती है बस एक बार और, जस्ट वन मोर टाइम, वही आवाज आपका ग्रिट है। अगर आपने इस पूरी सीरीज को यहां तक सुना है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप उन 1% लोगों में से हैं जो इतिहास रचने वाले हैं। कमेंट बॉक्स में आज कोई नॉर्मल कमेंट नहीं चाहिए। आज मुझे सिर्फ एक वादा चाहिए। लिखिए, नो एक्सक्यूजेस, ओनली ग्रिट। अगर आपने अपनी जिंदगी के पिछले कुछ मिनट इस ग्रिट सीरीज को दिए हैं तो मैं आपसे एक वादा करता हूं, आज का ये एपिसोड आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होने वाला है। अक्सर हम किताबें पढ़ते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, 2 दिन जोश में रहते हैं और फिर सब भूल जाते हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। आज हम एंजेला डकवर्थ की इस पूरी मास्टरपीस किताब का पूरा लेसन्स को एक ही जगह डिकोड करेंगे। हेलो बुक बाइट ऑडियो फैमिली, इस सफर के इस आखिरी और सबसे अहम पड़ाव में आपका स्वागत है। अगर आप अपने सपनों को लेकर सच में सीरियस हैं तो इस समरी के एक भी सेकंड को स्किप मत कीजिएगा। अपना फोकस लॉक कर लीजिए, क्योंकि अब हम इतिहास रचने की तैयारी कर रहे हैं। दुनिया आपको बेवकूफ बना रही है। वो आपको यकीन दिलाना चाहती है कि सफलता सिर्फ गॉड गिफ्टेड लोगों को मिलती है, लेकिन साइकोलॉजी का सबसे बड़ा सच ये है कि एफर्ट काउंट्स ट्वाइस। मेहनत 2 बार गिनी जाती है। जब आप अपने टैलेंट में मेहनत मिलाते हैं तो हुनर बनता है, और जब आप उस हुनर में दिन रात की मेहनत मिलाते हैं तब जाके सफलता मिलती है। टैलेंट सिर्फ स्टार्टिंग लाइन तय करता है, लेकिन फिनिश लाइन तक आपको सिर्फ आपका पसीना ही पहुंचाता है। लेसन 2, पैशन इज अ कंपस नॉट अ फायरवर्क। पैशन एक कंपस है। हम सोचते हैं कि पैशन का मतलब है हर दिन एक्साइटेड रहना। गलत। पैशन कोई आतिशबाजी नहीं है जो एक रात चमके और बुझ जाए। सच्चा पैशन एक कंपस है। ये एक ही बोरिंग रास्ते पर एक ही दिशा में सालों तक चलते रहने का कमिटमेंट है। अगर आप हर 6 महीने में अपना गोल बदल रहे हैं तो आप पैशनेट नहीं हैं, आप सिर्फ डोपामिन के गुलाम हैं। लेसन 3, डेलिब्रेट प्रैक्टिस। दर्द में छुपी है तरक्की। सिर्फ किसी काम को 10 साल तक करने से आप मास्टर नहीं बन जाते। मास्टर बनने के लिए आपको डेलिब्रेट प्रैक्टिस करनी होगी, यानी आपको जानबूझकर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। आपको अपनी उन कमजोरियों पर वार करना होगा जिन्हें करने में आपको दर्द होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है। वो दर्द ही इस बात का सबूत है कि आप ग्रो कर रहे हैं। लेसन 4, पर्पस एंड कॉलिंग। एक बड़ा मकसद।
बिना किसी बड़े मकसद के की गई मेहनत आपको बर्नआउट की तरफ ले जाती है। अपने काम को सिर्फ एक जॉब या पैसे कमाने का जरिया मत मानिए, उसे एक कॉलिंग बनाइए। जब आप ये समझ लेते हैं कि आपकी दिन रात की मेहनत से किसी और की जिंदगी बेहतर हो रही है, चाहे वो आपका परिवार हो या समाज, तो आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा पैदा होती है जिसे कोई फेलियर नहीं तोड़ सकता। लेसन 5, द हार्ड थिंग रूल। बुरे दिन पर हार मत मानो। जब आप थके हों, बॉस ने डांटा हो या रिजल्ट न मिल रहा हो, तब कभी क्विट मत कीजिए। द हार्ड थिंग रूल कहता है कि आप हार मान सकते हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर, जब आपका दिमाग शांत हो। किसी भी इमोशनल या बुरे दिन पर गिव अप करना एक ऐसी बीमारी है जो आपको पूरी जिंदगी लूजर बनाकर रखेगी। लेसन 6, ग्रोथ माइंडसेट एंड एक्सप्लेनेटरी स्टाइल। दिमाग का सॉफ्टवेयर। जब आप फेल होते हैं तो खुद को क्या कहानी सुनाते हैं? लूजर माइंडसेट वाले कहते हैं, मैं ही बेवकूफ हूं, मेरी तो किस्मत ही खराब है। लेकिन ग्रिट वाले कहते हैं, ये फेलियर टेम्परेरी है, आज मेरी स्ट्रैटेजी गलत थी, लेकिन मैं इसे सीखकर कल बदल दूंगा। आपका दिमाग एक मसल है, आप जितना इसे मुश्किलों में डालेंगे, ये उतना ही तेज होगा। लेसन 7, द कल्चर ऑफ ग्रिट। माहौल का जादू। अकेले पहाड़ चढ़ना बहुत मुश्किल है। अगर आप अपने अंदर ग्रिट पैदा करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कीजिए जो हार मानना ही नहीं चाहते हैं। जब आप ऐसे माहौल में रहते हैं तो बिना रुके मेहनत करना आपके लिए मजबूरी नहीं, बल्कि आपकी पहचान बन जाता है। दोस्तों, जिंदगी किसी के लिए आसान नहीं होती। जब हम अपने सपनों के लिए लड़ते हैं, रात रात भर जागकर मेहनत करते हैं, अपने गोल्स के पीछे भागते हैं, और फिर भी कई बार हमें वो रिजल्ट नहीं मिलता जिसके हम हकदार होते हैं, तो एक पल के लिए दिमाग जरूर कहता है कि छोड़ यार, बहुत हो गया, ये मेरे बस का नहीं है। लेकिन ठीक उसी पल आपको अपना वाई यानी क्यों याद आना चाहिए। वो एक बड़ा मकसद, वो सपना जो आपने खुद के लिए और अपनों के लिए देखा है। जब वो मकसद आपकी आंखों के सामने आता है तो दुनिया भर की सारी थकान, सारा स्ट्रेस एक झटके में धुएं की तरह गायब हो जाता है। यही ग्रिट है मेरे दोस्तों। ग्रिट कोई किताबी थ्योरी नहीं है, ये वो पल है जब आपकी बॉडी, आपका दिमाग और ये पूरी दुनिया आपसे चीख चीख कर कह रही हो कि अब तुम नहीं कर सकते, और आप मुस्कुराकर उन्हें जवाब दें, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो मैंने बस शुरुआत की है। ये मास्टरपीस किताब हमें यही सिखाती है कि इतिहास वो लोग नहीं रचते जो पैदाइशी सबसे ज्यादा टैलेंटेड होते हैं। इतिहास वो लोग रचते हैं जो अपने सपनों के लिए सबसे ज्यादा जिद्दी होते हैं। आज इस वीडियो के खत्म होने के बाद अपने कमरे के शीशे के सामने खड़े होना, अपनी आंखों में देखना और खुद से एक पक्का वादा करना कि आज के बाद चाहे हालात कितने भी बदतर क्यों ना हो जाए, मैं कभी अपने हालातों का रोना नहीं रोऊंगा। मैं मेहनत करूंगा, मैं गिरूंगा, मैं सीखूंगा, और मैं हर बार पहले से ज्यादा ताकतवर होकर वापस उठूंगा। अगर इस ग्रिट मास्टर क्लास ने आपके अंदर एक भी नई चिंगारी जलाई है, अगर आपको लगता है कि इस बुक बाइट ऑडियो के परिवार ने आज आपकी सोच में एक ऐसा बदलाव किया है जो जिंदगी भर आपके काम आएगा, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। इसे अपने हर उस दोस्त, हर उस साथी के साथ शेयर कीजिए जिसे आज इस वक्त इस उम्मीद की सख्त जरूरत है। और हाँ, अगर आप इस सफर में हमारे साथ आखिर तक चलना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके इस पावरफुल कम्युनिटी का हिस्सा जरूर बने। हम बहुत जल्द मिलेंगे एक और लाइफ चेंजिंग किताब के साथ। तब तक के लिए अपने सपनों के लिए जिद्दी बनिए, हसल करते रहिए और दुनिया को दिखा दीजिए कि आपका ग्रिट किसी टैलेंट का मोहताज नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम।